गुड मॉर्निंग टू ऑल। जो आप लोगों को हम नरेशन या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ा रहे हैं, इसमें मैंने आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस के वाक्य को कैसे इनडायरेक्ट बदला जाएगा बता दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बता दिया और इम्परेटिव सेंटेंस को भी बता दिया। और इम्परेटिव सेंटेंस में एक चीज़ जो है बाकी रह गई है, वो है क्या? इम्परेटिव सेंटेंस के ही अंतर्गत आते हैं यूज ऑफ लेट। लेट का प्रयोग होता है, इसको बताने जा रहा हूँ। लेट मीन्स उसे देना होता है। तो जो है जब इम्परेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग आएगा और इसको इनडायरेक्ट बदलना होगा, तो ये तीन भाव व्यक्त करता है। मैंने यूज ऑफ लेट एक्सप्रेस थ्री काइंड्स ऑफ एक्सप्रेशन। मैंने तीन तरह के भाव व्यक्त करता है। वो तीन तरह के भाव क्या है? ऑर्डर और रिक्वेस्ट, प्रपोजल और सजेशन। मैंने कहीं कहीं जो है लेट का प्रयोग जो है वो आदेश व्यक्त करता है, और कहीं कहीं जो लेट का ही प्रयोग जो है रिक्वेस्ट का जो है भाव व्यक्त करता है, और कहीं कहीं जो है वही लेट का प्रयोग जो है प्रपोजल या सजेशन का जो है वो भाव व्यक्त करता है। आइए हम लोग ये देखते हैं कि कहाँ जो है वो कैसे क्या पहचान होगी कि जो ऑर्डर व्यक्त कर रहा है, क्या पहचान होगी कि रिक्वेस्ट व्यक्त कर रहा है, और क्या पहचान होगी कि जो प्रपोजल या सजेशन व्यक्त कर रहा है। प्रपोजल और सजेशन दोनों जो है एक जो है अर्थ में है। प्रपोजल मीन्स होता है प्रस्ताव और सजेशन मीन्स होता है सुझाव। लेटर सीट देखिए, अगर लेटस आता है मैंने इन्वर्टेड कामाज के भीतर जो वाक्य है, अगर उसकी स्टार्टिंग जो है वो लेटस से हुई है, तो सीधा आप यहाँ समझेंगे कि देयर इज प्रपोजल और सजेशन यूज। मैंने वहाँ जो है प्रस्ताव या सुझाव का प्रयोग किया गया है। कब? यदि इन्वर्टेड कामाज के भीतर वाला वाक्य जो है लेटस से शुरू हुआ है और इसकी समाप्ति जो है फुल स्टॉप से है, और यदि जो है लेटमी करके आया है, मैंने इन्वर्टेड कामाज के भीतर का वाक्य जो लेटमी से शुरू हुआ है, तो वहाँ मोस्टली जो है रिक्वेस्ट, निवेदन का भाव व्यक्त होता है। और कहीं बाय द वे ना लेटस का प्रयोग आया है ना लेटमी का प्रयोग आया है, वो आ गया लेट हिम या लेट देम का प्रयोग। मैंने लेट हर भी हो सकता है, ऐसे हिम तो जो है ये पुरुष के लिए है, और गर्ल के लिए या फीमेल के लिए जो है लेट हर भी हो सकता है, और दोनों का प्लूरल होता है देम। लेट हिम या लेट हर या लेट देम का प्रयोग हुआ है इन्वर्टेड कामाज के भीतर या रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत, तो वहां जो है ऑर्डर व्यक्त होगा। ऑर्डर में आदेश। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। उदाहरण, ही सेड टू मी लेट अस गो टू स्कूल। ठीक, उसने मुझसे कहा आइए हम लोग स्कूल चलें। देखिए यहाँ इन्वर्टेड कामाज के भीतर लेटस का प्रयोग हुआ है, तो लेटस के लिए सीधे हमने आप लोगों को बताया कि प्रपोजल या सजेशन, उसमें जो है वो प्रपोजल या सजेशन का भाव व्यक्त होता है। तो अगर जो है सेंटेंस की शुरुआत या रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत जो है लेटस से हुई है, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होगा, क्या क्या प्रयोग करेंगे, उसको आप गौर सुनिएगा। देखिए, जब हम इसको इनडायरेक्ट बदलेंगे, तो पहली जो है वो प्राथमिकता यह है कि कामा इन्वर्टेड कामाज को जो है हम हटा देंगे। ठीक, और दूसरा परिवर्तन ये है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब सेक्टिव है, इसके स्थान पर हम जो है प्रपोज्ड या सजेस्टेड, देयर आर टू वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड हियर, प्रपोज्ड या सजेस्टेड, PROPOSED या SUGGESTED, इसका प्रयोग करेंगे। और तीसरा प्रयोग ये होगा कि दोनों जो है वाक्यों को जोड़ने के लिए, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। किसका? कंजक्शन दैट का। और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें जो सब्जेक्ट आया है, जो है वो प्रोनाउन आया है, तो वो जो है इसके अनुसार बदलेंगे। जैसे फर्स्ट पर्सन का है, इसके अनुसार बदलेगा, तो जो है वो कहीं कहीं जो है वी और कहीं कहीं दे में बदलता है। तो पहला परिवर्तन जो है मैंने रिपोर्टेड स्पीच को हमने जो है वो प्रपोज या सजेशन किया, तो दूसरा कामा इन्वर्ट का हटा दिया, तीसरा कंजक्शन दैट लगाया, चौथा जो है वो जो प्रोनाउन है वी या दे में जैसा सुइटेबल होता है वैसा प्रयोग करते हैं। और उसके बाद हम एक मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं, वो मॉडल वर्ब है शुड। और उसके बाद जो है से सारे परिवर्तन को हम करते जाएंगे और वाक्य अंत फुल स्टॉप लगाएंगे। तो हमारा ये जो है डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट क्या हो गया? इनडायरेक्ट हुआ ही
proposed us, he proposed me, sorry, that, और देखिए अस है, इसके अनुसार बदलेगा ही के अनुसार, तो जो है वो ही का प्लूरल होता दे। यहाँ दे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और वी का भी प्रयोग किया जा सकता है। शुड गो टू स्कूल। इसी तरह से हमारा क्लियर हो गया कि अगर जो है वो रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेटेस्ट से हुई है तो हम क्या क्या करेंगे, कामा और कामा हटाएंगे और उसके बाद जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर हम प्रपोज या सजेशन लगाएंगे और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद जो है जो हमारा प्रोनाउन आया है तो उसको जो है हम जैसे भी जो है वो जो नियम है फर्स्ट पर्सन के सेकंड पर्सन के, तो उसको हम कहीं कहीं भी कहीं कहीं दे में बदलते हैं और उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे और उससे सारा परिवर्तन करके हम लिख देंगे। इस तरह से हो गया आपका जो लेटेस्ट वाला प्रयोग। अब हम देखते हैं लेट मी वाला। He said to her, let me help you. Let me help you. अब इसमें हम देख रहे हैं He said to me, let me help you. उसने उससे कहा कि मुझे अपनी मदद करने दीजिए, तो लेट मी का प्रयोग आया है। यहाँ लेट मी जो है रिक्वेस्ट का जो है भाव व्यक्त करता है, तो क्या इनडायरेक्ट हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड हर टू। हाँ ध्यान दीजिएगा, अगर जो है लेट मी से सेंटेंस शुरू हुआ है और वहाँ रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त हो रहा है तो हम क्या करेंगे, तो जो है वो जो रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू है उसके स्थान पर रिक्वेस्टेड लगाएंगे। क्या रिक्वेस्टेड, REQUESTED रिक्वेस्टेड लगाएंगे और कामा इनवर्टेड कामा हटाएंगे। जो है वो वहाँ जो है वो दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम जो है वो कंजंक्शन जो टू का प्रयोग करेंगे, उसका जो है वो टू से वाक्य को जोड़ेंगे। ही रिक्वेस्टेड हर टू लेट, लेट का एल स्मॉल हो जाएगा और ये मी जो है फर्स्ट पर्सन का है, ये किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार ही है, तो मी जो है आई का जो है ऑब्जेक्टिव है, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लेट हिम हेल्प और यू है सेकंड पर्सन का है, इसके अनुसार बदल जाएगा तो हो जाएगा है। ये हो गया, ये जो है इसका उदाहरण हो गया। अब तीसरा ऑर्डर वाला देखते हैं, डायरेक्ट। द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, लेट द बॉयज गो होम टुडे। प्रधाना 4 ने चपरासी से कहा कि लड़कों को घर जाने दीजिए। तो इसमें देख रहे हैं जो रिपोर्टिंग स्पीच वाला सेंटेंस है, प्रिंसिपल जो अधिकारी होता है उसका जो हमारे सब्जेक्ट के स्थान पर है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ट्यून है। यहाँ जो उच्च अधिकारी होता है या उच्च रैंक वाला होता है या ऊंचे ओहदे वाला होता है, वो जो है नीचे ओहदे वाले को आदेश ही देता है। इसमें क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून, इसको भी टू से जोड़ते हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट वाले में और ऑर्डर वाले में ध्यान दीजिएगा, रिक्वेस्ट और ऑर्डर वाले में वो जो कंजंक्शन टू से ही जो दोनों वाक्यों को जोड़ा जाता है। द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून टू लेट द बॉयज गो होम टुडे विल बी चेंज इनटू दैट डे।
दैट, ये इस तरह से हो गए। ठीक, द प्रिंसिपल सेड टू द द किंग लिख दीजिए। द किंग सेड टू द सर्वेंट, लेट हिम कम इन। मेरे राजा ने नौकर से कहा उसको अंदर आने दीजिए। ये डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? द किंग वो जो है वो मालिक होता है और नौकर जो है नौकर होता है, तो मालिक नौकर को आदेश ही देता है। अगर यहाँ जो है सर्वेंट आया होता और जो है किंग जो है ऑब्जेक्ट का स्थान पर होता तब रिक्वेस्ट हो जाता है, मैंने होती कंसर। अगर पहला जो है जो सब्जेक्ट का स्थान पर ओदा जो है ऊंचा है और उसके बाद नीचा है तो वहाँ जो ऑर्डर हो जाएगा। अगर जो सब्जेक्ट का स्थान पर जो है वो नीचे ओदे वाला है और ऑब्जेक्ट का स्थान पर ऊंचे ओदे वाला है तो वहाँ जो है रिक्वेस्ट हो जाएगा। द किंग ऑर्डर द सर्वेंट टू लेट हिम गो इन, कम चेंजिंग हिम टू गो। ठीक, इस तरह से आज मैंने आप लोगों को बताया इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही यूज ऑफ लेट आता है। और जो है यूज ऑफ लेट जो है 3 तरह का भाव व्यक्त करता है। कहीं कहीं पर ऑर्डर का जो भाव व्यक्त करता है, कहीं कहीं पर रिक्वेस्ट, कहीं कहीं पर प्रपोजल या सजेशन का। अगर ऑर्डर व्यक्त किया गया है तो उसकी पहचान होगी कि जो रिपोर्टिंग स्पीच वाला जो सेंटेंस है सब्जेक्ट के स्थान पर ऊंची होने वाला आएगा और जो है उसके बाद वाला जो है वो नीचे होने वाला, तो वहाँ जो है वो ऑर्डर का जो है प्रयोग करेंगे रिपोर्टिंग के स्थान पे। रिपोर्टिंग के स्थान पर ऑर्डर का प्रयोग कमा हटाएंगे और ट्रांजेक्शन टू से जोड़ेंगे। अगर जो है फिर यहाँ जो है इन्वर्टेड कॉमास की शुरुआत लेट मी से हुई है तो उसमें रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त होता है। वहाँ रिपोर्टिंग वर्ग के स्थान पर जो है रिक्वेस्टेड का प्रयोग, और यहाँ भी जो है कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके ट्रांजेक्शन टू का प्रयोग करके हम जो वर्ग को जोड़ेंगे। अगर जो है फिर उसमें ये लेटेस्ट का प्रयोग आया है तो उसमें लेटेस्ट का प्रयोग सीधे सीधे जो प्रपोजल या सजेशन का प्रभाव व्यक्त करता है। ऐसे वाक्य को जो है इंडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और जो है वो जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेट टू उसके स्थान पर जो है प्रपोज्ड या सजेस्टेड माने पास्ट टेंस में इसको चेंज करके लिखेंगे, ट्रांजेक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद जो है वो जो अस आया है या जो है दे आया है उसको जो है जो नियम हमने परिवर्तन का प्रोनाउन चेंजिंग का नियम बताया है, कहीं कहीं पर दे का प्रयोग होता है, कहीं कहीं पर वी, और उसके जस्ट बाद जो है मॉडल वर्ब शुड का प्रयोग करते हैं। और से सारा परिवर्तन जैसे जो है बताया गया है वैसे करते चले जाएंगे। इस तरह से हमारा जो है ये हो जाएगा यूज ऑफ लेट को हम कैसे जो है इनडायरेक्ट चेंज करेंगे, इसका नियम और इसका एग्जाम्पल, इसका कायदा मैंने आप लोगों को बता दिया। इसको आप जो है देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा और दिल दिमाग में इसको उतार करके जो है वो आप हमेशा इसका प्रयोग कीजिएगा अपने दैनिक जीवन में। इसी पर आज का वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।